नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। यह जगत जो है वो भिन्नता का जगत है। जैसे कि आप सभी भाई बहन यहाँ पे पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, और मैंने कई बार आपसे ये भी कहा है कि ये जगत भिन्नता का जगत है। और भिन्नता का मतलब जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं, इट मीन्स डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको हर एक किस्म की वैरायटी मिलेगी। जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक की वैरायटियाँ यहाँ मौजूद हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन है हर एक क्रिएचर में, हर एक प्लांट में, हर एक एनिमल में, हर एक जीव में, हर एक जंतु में, कि कहीं से ये लगता ही नहीं है कि हम सब एक हैं। हर एक क्रिएचर को देख के ही ये और ज़्यादा भ्रमित हो जाता है मनुष्य कि 155% हम अलग हैं, हमारा एक सेपरेट एग्जिस्टेंस। अभी कुछ दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से पूछती है कि हाथी इतना विशाल क्यों होता है, हमें इतना हैवी क्यों बना दिया। रैंडम क्वेश्चन था उसके लिए, मेरे लिए काफी बड़ी लर्निंग वहां पे छिपी हुई थी। मैं भी उस प्रश्न में फंस गया कि हाथी जो है वो, या गजानन या गज जो होता है, वो इतना मोटा क्यों है, इतना हैवी क्यों है। अगर कोई चीज छोटी है तो छोटी क्यों है, कोई चीज बड़ी है तो बड़ी क्यों है, कोई चीज मीडियम है तो मीडियम क्यों है। इस चीज का जो उत्तर है वो आप लोग को कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप ये तो पता लगा सकते हो कि हाथी पेड़ क्यों खाता है, मांस क्यों नहीं खाता, लेकिन कुछ उत्तर के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका लॉजिकल आपको रीजन नहीं मिल पाएगा। उसका लॉजिकल रीजन बस यही है कि वैरायटी रखनी थी प्रोग्रामर को। एक कोडर है, उसने कोड बनाया। उस कोड में एक कोड है लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। वैरायटी है, विशाल से विशाल आपको मिल जाएंगी चीजें, खूंखार से खूंखार चीजें मिलेंगी, प्यारी से प्यारी चीजें मिलेंगी, भयानक से भयानक चीजें मिलेंगी, छोटी से छोटी, मीडियम से मीडियम, कुछ भी आप जहां तक सोच सकते हो हर एक वैरायटी मिलेगी आपको। ये जगत भिन्नता का जगत है। इस जगत में एक सिंपल सा पैटर्न काम करता है, वो है भिन्नता। और जितनी ज्यादा भिन्नता होती है उतना ही ज्यादा एक मनुष्य और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या सच में हम एक हैं, कि ये जो लोग आके फर्जी की बातें करते हैं कि हम एक हैं, हमारा मालिक एक है, हम एक ही से निकले, एक रियलिटी। और ज्यादा मनुष्य जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। भ्रमित हो जाता है, उसके अंदर ये भ्रांति आ जाती है, या डिल्यूजन आ जाता है, या अव्यवस्था आ जाती है, एक खलल आ जाती है उसके अंदर कि क्या चक्कर है, क्या सच में ऐसा है। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, क्या हम सच में आत्मा हैं? क्योंकि
इतना कुछ भ्रांत में दिख रहा है, भिन्न में दिख रहा है, सॉरी, कि आदमी का अमूढ़ होना यानी कंफ्यूज्ड होना, अस्पष्ट होना लाजमी हो जाता है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे कि एक बड़ा ही अचंभित पैटर्न देखा गया मेरे द्वारा, और इस पैटर्न को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भिन्नता का जगत तो है, लेकिन इंसान को इंद्रिय विषयों में भी भिन्नता चाहिए। ये थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि एक मनुष्य है, उसको इंद्रियों में भी अलग प्रकार की चीजें चाहिए। एक तो आप लोग को ना ज्यादा हिंदी के वर्ड यूज करता हूं तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप प्लीज कमेंट करिए कि क्या मैं नॉर्मल बोला करूं या फिर हिंदी में बोला करूं, क्योंकि मैं बोल तो देता हूं भिन्नता, आधे ज्यादा लोग समझ में नहीं आता। अब पता नहीं आप लोग को समझ में आता भी है कि नहीं आता। देखिए, ये जो थोड़ा सा इसको डिविएट करूंगा, अलग दिशा में ले जाऊंगा इसको। उर्दू जो भाषा है, जैसे अलग, ये उर्दू है। जब भी आप पॉडकास्ट करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, एक कहानी है, थोड़ा सा इसको बताऊंगा। जब मैंने पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी 2 साल पहले, अपना सफर स्टार्ट किया। सफर मतलब उर्दू वर्ड, यात्रा मतलब हिंदी वर्ड। ऑल्दो उर्दू हमारे मेरठ में ही पली बढ़ी है, पाकिस्तान की भाषा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं 2 साल पहले जब स्टार्ट करता गया, पॉडकास्ट करता गया, तो मैंने देखा जब मैं मेडिटेशन करने के बाद हिंदी में बात करता हूं तो मेरे शरीर में जो गतिविधियां होती हैं, उसमें सेंसेशंस जो होती हैं, मुझे अच्छा लगता है उसमें। थोड़ा सा इसको समझेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कुछ बोला स्पष्ट, अब जब मैं ये बोलता हूं तो मेरे को अंदर से अच्छा फील होना, फिर मुझे लगा ऐसे ही भ्रम होगा, ऐसे मतलब, क्योंकि ऐसे ही होता, कई बार हुआ कि ऐसे मेडिटेशन में भी हुआ था मेरे साथ कि कई बार मेडिटेशन किया तो मैंने कहा अरे ऐसे ही अच्छा फील हो रहा है, वो नॉर्मल जो मूड ऊपर नीचे होते रहते हैं वही हो रहा होगा। तो बार बार जब मेडिटेशन किया, छोड़ा, बार बार मेडिटेशन किया, फिर छोड़ा, फिर मेडिटेशन किया, फिर छोड़ा, तब बोध हुआ इस चीज का कि नहीं, मेडिटेशन का भूमिका है, रोल है। ठीक है। वैसे ही जब मैं 2 साल पहले पॉडकास्ट करना चालू किया तो मैंने उर्दू के शब्दावली को, उर्दू के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना चालू किया। ठीक है, उपयोग करना चालू किया। तो एकदम से जब भी मैं कोई शब्द यूज करता हूं, अगर वो उर्दू का है, तो मेरे अंदर फील आती है कि नहीं, इसको थोड़ा सा ना एक सेंसेशन नहीं आ रही है इसमें। तो उसका मैं हिंदी शब्द खोजने लगा, और ऐसे करते करते मेरी हिंदी काफी सुधरने लगी, क्योंकि मैं ओशो को भी सुनना चालू कर दिया था साथ में। अब देखिए, चालू शब्द जैसे मैं बोलूंगा, आपको बता दूं, चालू का मतलब होता है उर्दू शब्द है ये। आप मुझे कोई भी शब्द दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये शब्द उर्दू है या ये शब्द हिंदी है। इसके अलावा
इसके अलावा अलावा जो शब्द है ये उर्दू शब्द है, मुझे कहीं पता करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त ये हिंदी शब्द है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उर्दू करते 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 मेरे को फील नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा ऐसे ही होगा, है ना, जैसे आप लोग स्केप्टिक रहते हो मैं भी रहता हूं। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, क्या चक्कर क्या है, कुछ ये फील अच्छा क्यों होता है जब मैं हिंदी के शुद्ध शब्दावलियों को, शुद्ध वर्णमाला जो हिंदी की मेरी है, जैसे मेरी वर्णमाला अच्छी होती है हिंदी की, मैं इसको करता गया तो मेरे को फील अच्छा होने लगा, तो वर्णमाला अच्छी होती गई। करते 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 काफ़ी अच्छी हिंदी हो गई मेरी। अभी भी मैं कह नहीं रहा हूँ कि मैं हिंदी में जीनियस हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये उठा, प्रश्न ये उठा, सवाल नहीं प्रश्न ये उठा कि मुझे फील क्यों अच्छा आ रहा है जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। मुझे हिंदी के वर्ड अटर करते ही फील अच्छा क्यों होता है, और ये आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आज उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। जब हिंदी का निर्माण हुआ तो जो टोनालिटी है, जो शब्द है, जो उच्चारण है, जो शब्द का निर्माण है, जैसे आप कोई शब्द मुंह से निकालते हैं, ओम, ओ, ठीक, इस उच्चारण से प्राणमय शरीर में गतिविधियां होती हैं, जो मंत्र होते हैं। इसीलिए मंत्र जो है वो काम करते हैं। मंत्र का एक तो मन को शांत करता है, मंत्र न्यूट्रल करता है, जीरो इन करता है मंत्र। साथ ही साथ जो मंत्र है वो आपके एनर्जी सिस्टम में कुछ गतिविधियां करता है। तो जिस तरीके का साउंड आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, उसका आपके माइंड पे डायरेक्ट असर होता है, क्योंकि ऊर्जा शरीर जो है आपका, उसमें डायरेक्ट असर होता है। तो ऊर्जा शरीर में जब असर होगा तो ऑब्वियसली मनोमय शरीर में भी होगा, मानसिक शरीर में भी होगा, माइंड बॉडी में भी होगा। कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी गतिविधियां, कुछ भी चेंजेस अगर प्राण शरीर में होते हैं तो पहले प्राण में होंगे, उसके बाद, क्योंकि वो बेस है, नीचे है, उसके रूट में है, उसके बाद आपके माइंड में, फिर आपकी बॉडी में। तो ये इसका लॉजिकल रीजन था कि हिंदी के जो साउंड है, इनंसिएशंस हैं या टोनैलिटी है, जो इनंसिएशंस है हिंदी में, उसको उच्चारण करते वक्त, जैसे ज्ञा है, ज्ञा शब्द उर्दू में नहीं यूज होता उतना। त्रा शब्द उर्दू में इतना यूज नहीं होता है। ज्ञा, त्रा, ये दो शब्द हैं, ये जो दो लेटर्स हैं, उसको लेटर्स को क्या बोलते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा कि लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। वर्ड्स को तो बोलते हैं अक्षर। ये जो दो अक्षर हैं, जो ज्ञा अक्षर है, ये अक्षर गे से निकला हुआ है, ज्ञान से निकला। जब भी ज्ञा अक्षर है, ये भी जैसे ज्ञा, ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी मेरे शरीर में चेंजेस आते हैं। ये शरीर में चेंजेस आते हैं, आपको फील गुड होने लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है। त्र, अगर आप बार बोलो त्र, जैसे आप सुनते भी हो ना, आप अगर शुद्ध हिंदी अगर सुनोगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन की यात्रा आगे बढ़ेगी, आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किसमें मज़ा आ रहा है, किसमें मज़ा नहीं आ रहा, कौन सी चीज़ें कंफर्टेबल है, कौन सी चीज़ें डिसकंफर्टेबल है। तो हिंदी जो उच्चारण है, अगर आप जब मेरा सुनते हो तो आपको फील, उसमें एक जो मेरे पॉडकास्ट है उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं हिंदी में जो गहन शब्द हैं उनका उपयोग करता हूँ।
इसके बारे में मैं सोचा पहले बात करूंगा, लेकिन कभी बात कर नहीं पाया इसके बारे में। टॉपिक कभी एकदम से निकल नहीं आया, अभी एकदम से आ गया टिप्पणी। इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू शब्द या दूसरे कोई और शब्द जो है वो बकवास हैं या उनकी बेइज्जती है या उसकी ह्यूमिलिएशन में उसकी एक एग्जिस्टेंस है। इनफैक्ट उर्दू मैंने सीखना चालू किया था 2008 में, जब मैं संगीत में गज़ल वगैरह में गया और मेरे जावेद खान सर थे, उन्होंने गज़लें सुनवाई, कव्वालियाँ सुनवाई, और उर्दू का बहुत बड़ा रोल था मेरे जीवन में, है ना। ज़िंदगी में नहीं, जीवन में। आप अगर खुद ही ट्राई करो, कभी बोलो कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन मैंने, एक होता है एहसास किया, ये भी उर्दू वर्ड है, एक होता है महसूस किया, ये भी उर्दू वर्ड है, एक होता है अनुभूति हुई। अगर आप अनुभूति यूज करेंगे या बोध यूज करेंगे, आपको खुद फील आएगा। आप कभी हिंदी बोलें, आप अगर मेडिटेट करते हैं तो ही फील आएगा। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर से मेरे को सुनते हैं, जैसे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम ऋषिका नाम है शायद उनका, मेरे को ईमेल करती रहती हूँ, कहती सर आपकी सारी बात सही है, मैंने आज तक मेडिटेशन नहीं सीख किया आज तक। और तो ऐसे लोग थोड़ा सा जल्दी रिसेप्टिविटी नहीं आती इनके अंदर, इनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, तो अगर आप किसी से भी बात करें तो शुद्ध हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो आपको अंदर से अच्छे की अनुभूति होती है। ऑब्वियसली उर्दू जो है वो शुरू से ही हमारे मतलब 700-800 साल या से शायद हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हिंदी को, उर्दू को सॉरी, बट अधिक से अधिक ज्यादा उर्दू वर्ड है। ज्यादा जब आप बोलेंगे ज्यादा तो आपको कोई फील नहीं आएगा, लेकिन आप बोलेंगे अधिक से अधिक तो आपको फील आएगा। आप कभी इसको नोट करिए ध्यान से, ये सब छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं करना है, खारिज भी उर्दू वर्ड है मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है, बिकॉज सेंसेशन होती है। तो कैसे होता, कैसे इसको थोड़ा समझने की कोशिश, तो मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं कि क्या है ये। देखिए, साउंड जिस तरीके का मुंह से निकलते हैं, जिस तरीके की ध्वनियां आपके मुख से निकलती हैं, आपके मुंह से निकलती हैं, वो जो ध्वनियां हैं, ये जो ध्वनि है, इन ध्वनियों का डायरेक्टली हमारे शरीर पे, हमारे मन पे और हमारे ऊर्जा शरीर पे रोल होता है। ओम नमः शिवाय, इसकी अटरिंग में ही आपको मजा आ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि ये भगवान का मंत्र है, वो बनाया ही, संस्कृत और हिंदी बनाई ही बहुत दिमाग से गई है। किस तरीके के शब्दों का वर्णन, उच्चारण, अक्षर कैसे यूज करने हैं, कौन से अक्षर उपयोगी हैं हमारे मनुष्यों के लिए, उनको बड़ा, उनका जो निर्माण है बड़ा सूझबूझ, बड़ा ही बुद्धिमता से किया गया है संस्कृत में। ऐसे ही नहीं आ ई का खा गा त्र ज्ञा ये सब लिखा गया है, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। आप की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर आप सोचेंगे कि 10,000 साल पहले कितने समझदार लोग थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 7 ग्रहों की पुष्टि करी बिना टेलीस्कोप के, जिन्होंने दिनों के नाम ग्रहों के हिसाब से रखे बिना टेलीस्कोप के, जिन्होंने ये तक कह दिया कि भूमि गोल है, भूगोल बोल दिया बिना सैटेलाइट के। तो इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा जा सकता। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपनिषद पढ़ के इन लोगों ने दिमाग लगाया, तो जिनसे इन्होंने उपनिषद पढ़ी तो वो भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं से आए। बहुत सारे यूट्यूब गुरुज है जो साधना का तवज्जो नहीं देते, साधना पे महत्वता नहीं देते, साधना का महत्वता समझते नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब गुरुज हैं, उनसे सिर्फ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछो
आज अगर साधना नहीं होती तो हम ये नहीं जान पाते, हम ज्योतिष विज्ञान नहीं खोज पाते, हम जितने भी चक्र हैं, शाक्रास चक्र हैं जितने भी, उनकी जो खोज है वो नहीं होती। आयुर्वेद का पूरा विज्ञान ही साधकों ने किया है। अरे टेक्स्ट बुक तो लिखी गई है बाद में, पहले बोध आया, बाद में टेक्स्ट बुक आई। ठीक है, तो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द भिन्नता। अब भिन्नता अगर आप देखें तो आपने कई जगह देखी है, भिन्नता देखा होगा कि भिन्नता यहाँ पे जगत में मौजूद है, और इस भिन्नता के चलते लोग कंफ्यूज रहते हैं, अस्पष्टता रहती है, अमूढ़ लोग पैदा हो गए हैं, मूढ़ों की सेना तैयार हो गई है। सिर्फ भिन्नता के चक्कर। एक बड़ा ही कमाल का पैटर्न जो मैंने नोट किया, जो कि मैं आपको भी थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि एक सेकेंड, कि भिन्नता जो है वो एक इंद्रियों में भी देखी गई है। इंद्रिय विषय अलग अलग चाहिए लोगों को। रोज दाल चावल नहीं खाना है, अलग अलग सब्जियां बनानी है। कभी मैकडोनल्ड में खा रहे हैं, कभी बर्गर किंग में खा रहे हैं, कभी पिज्जा डोमिनोज में खा रहे हैं, कभी KFC में खा रहे हैं, कभी यहां खा रहे हैं, कभी वहां खा रहे हैं। खाने पीने में भिन्नता जो समाज है वो इसको क्या करता है, इसकी अनुमति देता है कि आप खाने पीने में 110% आप रोज नई नई सब्जियां खाएं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि आप कैरेक्टरलेस हैं। आप लद्दाख जाएं, आप केरला जाएं, आप दुबई जाएं, आप थाईलैंड जाएं, आप इंडोनेशिया जाएं, फिलीपींस जाएं, आप कहीं भी जाएं, वहां पे भी लोग आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप कैरेक्टरलेस हैं। वैसे ही आप किसी भी अन्य प्रकार की, नाना प्रकार की आप पिक्चरें देखें, गाने सुने, वहां भी लोग नहीं। और लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मूवी आप रोज देख सकते हो, एक ही गाना आप रोज सुन सकते हो। आपको भिन्नता चाहिए, भिन्नता का जगत है। सब कुछ सही चल रहा था, आखिरी में सोसाइटी ने कहा कि एक लड़की के साथ संभोग करिए और उसी के साथ प्यार करिए और उसी के साथ रहिए, और उसमें वैरायटी जो है उसकी अनुमति नहीं है। क्या खतरनाक खेल खेला गया। आप अलग प्रकार के गाने सुन सकते हैं, आप नाना प्रकार के सिनेमा देख सकते हैं, नाना प्रकार के देशों में घूम सकते हैं, नाना प्रकार की बातें कर सकते हैं, नाना प्रकार के पॉलिटिशियंस को चुन सकते हैं, नाना प्रकार के खाना व्यंजन खा सकते हैं, नाना प्रकार की चीजों का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन नाना प्रकार की औरतों के साथ अलाउ नहीं है। नाना प्रकार की स्त्रियों के साथ आप संभोग नहीं कर सकते, नाना प्रकार की स्त्रियों के साथ आप इसका एक कारण भी था, ये भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि बच्चे कहां जाएंगे अगर इसकी अलाउंस हो जाती, अगर इसका सिस्टम नहीं होता। तो आप इसके साथ संभोग कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, इतने सारे क्वांडम आया नहीं था भाई, निरोध आया नहीं था। निरोध तो अभी आया है ना, 100-150 साल पहले, या आई थिंक 40-50 साल पहले शायद आया, राइट। तो सिस्टम तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते सबके, इतने सारे बच्चों को देखेगा कौन भाई। एक औरत के 2-3 बच्चे अलग अलग बापों से हो गए, तो एक सिस्टम बनाया गया, इसकी वजह से जो है वो बच्चों के चक्कर में एक मान लिया चलिए हो गया। लेकिन बच्चे हो तो गए, लेकिन उसके बाद भी लोग
के अंदर से जो एक अट्रैक्शन, लोग कहते हैं कि सर मेरी पत्नी के साथ मैं संभोग करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं संभोग करता हूँ अपनी पत्नी के साथ तो मुझे दूसरे के साथ भी करने का मन करता है। ऑल्दो मैं अपने मन को रोक लेता हूँ, बट मन क्यों करता है? मन तो करेगा, मन तो मेरा भी करता है। अगर कोई भी लड़की मेरे सामने चल के, भाई मैं जवान हूँ, 30 साल का हूँ, अभी मैं 31 का हो जाऊँगा, 10 दिन बचे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलने लगो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 31 का हो गया, जवान हूँ, पितृ प्रकृति का शरीर है मेरा। आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि मुझे मन नहीं करता तो मेरे से बड़ा कोई असत्यवादी नहीं है। मन करता है। कई बार सब्सक्राइबर्स मेरे पास आते हैं, मैं 1-2 सब्सक्राइबर्स का इंटरव्यूज कर चुका हूं। कई सब्सक्राइबर्स अब प्राइवेट सेशंस लेते हैं मेरे से, तो अब सामने बैठे हैं, अब जैसे ही उन्होंने आई सामने तो मुझे पहले ही दिखता है कि हाँ एक लड़की सुंदर है। अब वो आ रहा है तो उसमें क्या मैं घुस जाऊं? नहीं, घुसना एक अलग चीज हो गई। लड़की सुंदर है, जीन्स पहन रखी है, गोरी है, अट्रैक्ट कर रही, अट्रैक्टिव लड़की है, वो सब दिखेगा आपको, लेकिन कंट्रोल कैसे आएगा? बात होती कंट्रोल की। यू हैव टू कंट्रोल। यू कांट कंट्रोल द अट्रैक्शन, यू कैन कंट्रोल द एक्शन। आप अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, अब लोगों का जो एक्शन है वो छूट रहा है। पीपल आर नॉट एबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स, resist themselves. They want to have a lot of fuck in their life. They want to fuck that, fuck this. यही हो रहा है। इसी वजह से ये जो पॉडकास्ट का उसका उत्पादन हुआ कि हर जगह तो भिन्नता अलाउड है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी भिन्नता चाहिए होगी। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि यहां पर भी भिन्नता चाहिए होगी। अब भिन्नता हर जगह तो हम ले रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कोई कैरेक्टर नहीं बोल रहा है, सिनेमा देख रहे हैं, कोई कैरेक्टरलेस नहीं बोल रहा, गाने सुन रहे हैं, कोई कैरेक्टर नहीं बोल रहा, नाना प्रकार की चीजें करते हैं हम, कोई कुछ नहीं बोलता है। कभी पंखा चला लिया, कभी एसी चला लिया, कभी कूलर चला लिया, कोई हमको कैरेक्टरलेस नहीं बोलता। स्त्रियों के साथ संभोग करने में हमें कैरेक्टरलेस बोला जाता है। तो क्या ये गलत है या सही है? ये गलत भी है और सही भी है, दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें। सही कैसे है ये? भाई एक टेंडेंसी है, वो है भिन्नता की टेंडेंसी, जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन कंट्रोल भी है। ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं जो कंट्रोल कर ले जाते हैं। आप क्यों नहीं कंट्रोल कर ले पा रहे हो? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आदमी अपने आप में संतुष्ट नहीं है। और जब इंसान अपने अंदर संतुष्ट नहीं होता है, मार्क माई वर्ड्स, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, व्हेन द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इंटरनली, आंतरिक रूप में जब कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो वो इंसान भिन्नता में और चला जाता है। इंद्रिय भिन्नता उसको चाहिए, इंद्रिय भिन्नता, विषय भिन्नता चाहिए उसको। अभी विषय भिन्नता क्या है आप समझ ही रहे होंगे। इस व्यक्ति को विषय भिन्नता में जाना ही जाना है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से कंट्रोल्ड, अभी कल ही एक केस हो गया, आप स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाऊंगा मैं, आप लोगों को आईडी पता चल जाएगी। गाना वाना डाला, एक औरत का कोलकाता से मैसेज आया मेरे पास। भाई 40-42 साल की औरत लग रही थी मेरे को, कहती बहुत अच्छा गाया आपने। मैंने कहा थैंक यू। फिर कहती है कि आप अपनी फोटो भेजिए। मैंने कहा फोटो आपको दिख ही रही होगी, इतनी सारी फोटो क्या भेजनी। उसने अपनी फोटो भेज दी।
कह रही मुझे आपका फ्रेंडशिप करनी है आपके साथ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। वो भड़क गई, कहती है आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं क्या? मैंने कहा ये आपकी धारणा है, मेरी धारणा नहीं है। कहती आपके जैसे 50 लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने कहा पड़े रहे, अच्छी चीज़ है ये तो, आपके पीछे कोई पड़ रहा हो अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप में, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूं। आप मेरी दोस्ती को ठुकरा रहे हैं। हाँ ठुकरा रहा हूं। आप होती कौन हो? मैंने लिखा आप होती कौन हो? ना मेरी जान ना पहचान, आप मेरे पे मैसेज कर रही हो, कह रही हो अब आपसे दोस्ती करनी है। आपकी उम्र देखो, अगर आप 16 साल की औरत भी होती शायद मैं तब थोड़ा बात भी करता आपसे, लेकिन तब थोड़ा ही बात करता। यहाँ तो आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया मेरे ऊपर कि आप सीधा मेरे को बोल रहे हो भाई आपसे दोस्ती करनी है, अपनी फोटो भेजो। ये क्या तरीका होता है? ये कोई तरीका है बात करने का? लोग इतना भड़के हुए हैं, इतना भरे हुए हैं अंदर कि उनको लगता है कि उनकी संतुष्टि भिन्नता में है। उनको लगता है कि एक और औरत के साथ अफेयर कर लेंगे, 4-5 औरतें नंगी हमारे आसपास लेटी रहें तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी भिन्नता है, बहुत बड़ी भ्रांति है जो आपके अंदर बैठी हुई। नग्न औरतों का स्पर्श करना, लोगों के साथ जाना, वेश्यागर्दी करना, इसके अलावा लोगों के पास और कोई काम है? कोई काम नहीं। या आदमी जीता है, आप देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे यहां पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा भाई काम करता है उसमें, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस। वहां पे पति पत्नी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, तो पत्नियां कहीं और अफेयर चल रहा है, पति का कहीं और। अब कॉर्पोरेट अगर आप जाते हैं आपको पता ही है कॉर्पोरेट में नॉर्मल है। जो लोग नहीं जाते हैं वो ये जान लें कि कॉर्पोरेट में 100 में से 90 लोग का अफेयर चल रहा होता है किसी और के साथ, चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं। उसमें एक लड़की है, उस लड़की के बारे में बताया मेरे भाई ने मेरे को। अब वो लड़की जो है ना वो नशा करती है, ना ही वो गांजा फूकती है, ना ही वो शराब पीती है, ना ही वो सिगरेट पीती, कुछ नहीं करती। और ना ही वो खाने वाने में इतना इंटरेस्टेड है। खाना खाती है, मतलब ऐसा नहीं खाती, मतलब नॉर्मल खाती है। तो अब आप बताओ कहां भिन्नता होगी? भाई आपने नशा नहीं कर रहे हो, आप खाना पीना नॉर्मल ले रहे हो, घर का खाना लेते हो, डाइट मेंटेन कर रहे हो, अब कहां भिन्नता होगी? कहां भिन्नता होगा बताइए? सेक्स में। हाँ, वो लड़की सुपर वाइल्ड है ड्यूरिंग सेक्स, होना ही होना। और वाइल्ड होना प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़की का कैरेक्टर पे क्वेश्चनिंग है। वो लड़की और भी अफेयर चल रहा है उसका 2-3-4 लोगों के साथ। वो लड़की प्यार नहीं कर पा रही है उसको। मैंने कहा प्यार नहीं कर पाएगी, कहीं तो भिन्नता आएगी, या तो खाने में आएगी, या तो सेक्स में आएगी, या तो नशों में आएगी। कहीं तो तुम भिन्नता में जाओगे कि तुमको अलग प्रकार के नशे, नाना प्रकार के, तुम सिगरेट पे नहीं रुकोगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो साला सिगरेट सिर्फ पीता हो। वो सिगरेट के बाद नशे पे आज अगर वो जाएगा, आज सिगरेट पी रहा है तो अगले साल वो नशे तक चला जाएगा, उसके अगले साल गांजे पे चला जाएगा। सिगरेट और नशा ये 2 अलग अलग वैरायटी उसको चाहिए ही चाहिए। और जितना ज्यादा आदमी शराब पीता है उतना ही ज्यादा वो हॉर्नी भी होता है, तो उसको अलग तरीके की भिन्नता चाहिए। तो कई लोग तो मैक्सिमम 5 से 6 भिन्नताएं लेके चल रहे हैं, सेक्स भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, नशा भी करते हैं। और मिनिमम टू मिनिमम, जैसे मैंने ऑफिस की लड़की के बारे में बताया कि ये खाना सही से खाती है, नशे नहीं करती है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी लड़की है। लेकिन फिर मैंने थ्योरी के हिसाब से देखा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरी ये कह रही है कि अगर कोई एक जगह पे चूसता नहीं है तो दूसरी जगह पे चूसता नहीं, तो तीसरी जगह जरूर वो चूसेगा। और वही हुआ। ये लड़की शुरू में मेरे को बताया खाना सही से खाती है, डाइट करती है, नशे नहीं करती। अरे वाह, इमेज अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे अंदर से पता था कहीं ना कहीं इसको भिन्नता चाहिए कहीं ना, तो सेक्सुअल भिन्नता में चली गई। अब इसको यहां इससे प्यार है तो कभी 1 महीने 2 महीने इसके साथ रही, फिर चौथे महीने किसी और के साथ चली गई। यात्राएं कर रही है। कई लोग
इन तीनों में ही वो है, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करते, ना सेक्स करते हैं, ना खाना सही एक के साथ सेक्स कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं सही से, ज्यादा बाहर का तिगड़म पिगड़म नहीं खा रहे हैं, वही रोटेट हो रहा है। मंडे को चने की सब्जी, ट्यूसडे को चावल दाल, वेडनेसडे को भिंडी की सब्जी, फिर लौकी की सब्जी, फिर वही रिपीट हो गया, मंडे को वापस चने की सब्जी, फिर चने की सब्जी, व्हाटएवर। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉपर डाइट। बट मंडे को चने की सब्जी, ट्यूसडे को फिर आ गया बर्गर, वेडनेसडे को फिर पानी पूरी, तो ये आदमी चला गया भिन्नता में। दिस इज रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ऑब्वियसली इट इज राइट और रॉन्ग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द बॉडी, but if you see, this is a pattern. People are not into home food. They want some chatakta patakta. They will order butter chicken. They will order paneer momos. There is fucking variety of momos also. पहले वेज आते थे 10 साल पहले, अब वो खत्म हो गया। अब सोया मोमो आ रहा है, फ्राइड मोमो आ रहा है, पनीर मोमो आ रहा है, पनीर फ्राइड आ रहा है, चिकन आ रहा है, मटन आ रहा है, वेज आ रहा है। आप अगर देखें ध्यान से, कितना और तुमको मैं बताऊं, ये वैरायटी का जगत है, ये भिन्नता का जगत है। और अगर कोई आदमी सेक्स नहीं करता है, एक औरत के साथ सेक्स कर रहा है, अगर कोई आदमी घर की प्रॉपर डाइटें ले रहा है, यानी बाहर का नहीं खा रहा है, यानी तमस ज्यादा नहीं खा रहा है, अगर कोई आदमी नशे नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे ये तो बड़ा अच्छा आदमी। नहीं, फिर वो यात्राएं करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा शौक होगा जहां पे वो उसका देखोगे यार ये आदमी यहां पे भिन्नता लेता है। जैसे AR रहमान, हो सकता है AR रहमान कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाने तो अलग अलग चाहिए। तो आप कहोगे यार सर, तो क्या भिन्नता सही है गलत है? तमस के लेवल पे भिन्नता खराब है, राजसिक लेवल पे सही है और सात्विक लेवल पे सही है। अब जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूं, तो मेरे पॉडकास्ट में आप देखेंगे संदीप महेश्वरी टाइप के पॉडकास्ट नहीं है मैंने आपसे क्या बोला, मैं जब मरूंगा तो 500 साल में ऐसा कोई आदमी नहीं आएगा जो इतना भयंकर किसी ने बात करी हो। मेरे से बड़ा दार्शनिक पैदा नहीं होगा 500 साल में। हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन पिछले 500 सालों में नहीं आया होगा। क्यों? उसका रीजन है, मैंने वैरायटी चूसी। मैंने कृष्णमूर्ति को देखा, मैंने ओशो को देखा, मैंने सबको सुना है। इनफैक्ट मैं आचार्य को भी सुनता हूं कभी कभी, लेकिन जितना सुनना है उतना सुनता हूं, ज्यादा नहीं सुनता। मैं सबको सुनता हूं। जग्गी वासुदेव को अच्छे से, मैंने उनका सदगुरु एक्सक्लूसिव में सब्सक्राइबर रहा 4 साल। सदगुरु एक्सक्लूसिव ऑलमोस्ट 3 साल चला, 3 साल से सब्सक्राइबर था। अभी तो हटा दिया मैंने, क्योंकि अब उसमें रिपीट हो गई चीजें। जैसे ही कोई रिपीट होता है मैं हट जाता हूं वहां से। क्यों? क्योंकि मेरा काम है सेल्फ ग्रोथ। मुझे लगता है अब इससे जितना चूसना था चूस लिया, अब कहीं और चूसूंगा। मैंने पतंजलि को पढ़ा, मैंने अष्टावक्र गीता को पढ़ा, मैंने कृष्णा को सुना, भगवत गीता, मैंने क्या बोलते हैं, मांडोक उपनिषद के कुछ वर्सेस पढ़े, अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो इसको बोलते हैं सात्विक वैरायटी। यहां पर भी भिन्नता चाहिए आपको, ठीक है। SM के साथ क्या हो गया गलती? संदीप के साथ गलती ये हुई, और ये सबके साथ होनी है। याद रखना, मैंने आपसे क्या बोला अभी, मैंने पिछले YouTube वीडियो में कहा था कि लोगों को ये नहीं पता है सीखते कैसे। एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था, सीखते कैसे। जब तक तुमको यही नहीं पता है, तुम सीखोगे क्या? ना तुम बिजनेस कर पाओगे, ना स्पिरिचुअलिटी कर पाओगे, ठीक है। संदीप से मैंने क्या सीखा? क्वेश्चनिंग सीखी। कृष्णमूर्ति से मैंने क्या सीखा? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओशो से मैंने एनर्जी बॉडी के बारे में पता किया, ऊर्जा क्या होती, कहानी का रोल क्या है, कहानी की भूमिका क्या है। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी घटित हो गई कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केटिंग को पता नहीं हमने क्या बना दिया, पैम्फलेट। हम सोचते हैं मार्केटिंग मतलब पैम्फलेट बांटना। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट पैम्फलेट बांटना।
मार्केटिंग इज नॉट अबाउट वेबसाइट मेकिंग, मार्केटिंग इज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो वहां से सीखा, मार्केटिंग सीखा। अब मैं भी वैरायटी में जी रहा हूं, लेकिन मैं किस वैरायटी में जीता हूं? ज्यादा से ज्यादा मेरी ऊर्जाएं कहां निकल रही हैं? पहले नंबर पे। तो क्या मैं सिगरेट नहीं पीता हूं? मैं पीता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जब 2018 में 2018 में तो मेरी बढ़ गई, बिकॉज मेरा ब्रेकअप हो गया था 19 में। उससे पहले ही मैंने चालू कर दिया था, मतलब 2016 यानी सेल्फ रियलाइजेशन से पहले ही मेरी स्मोकिंग और अल्कोहल की जर्नी चालू हो गई थी। तो हैबिचुएशन है, लेकिन उसको मैं सेंट्रलाइज्ड करता हूं। मैं चाहूं तो दिन की 10 कर सकता हूं, मेरा मन करता है, लेकिन नहीं, मेरी अगर रहेगी तो दिन की 1 रहेगी। और मैं हैवी सिगरेट स्मोकर नहीं हूं, मैं करता हूं कि 2 से 3% अगर टार हो उसमें तो ठीक है। क्या मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं? नहीं। तो इसको छोड़ क्यों नहीं रहे हो? जिस दिन कैंसर निकल आएगा उस दिन छोड़ देंगे, या जिस दिन कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन जैसे फैटी लीवर का निकला, 4 महीने मैंने दारू छोड़ दिया, खत्म हो गई। आज मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी। ग्रेड 1 फैटी लीवर मैंने छुआ, टच किया, वापस आ गया। मेरी मदर का हुआ 8 साल से, आज तक नहीं वापस। बहुत सारे लोगों को वापस ग्रेड 2 पे पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, वापस नहीं आ पाते। क्यों? कोई कंट्रोल नहीं। सिगरेट की लत जो है वो लगी हुई है। कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि आज छोड़ दूं, कल छोड़ दूं, लेकिन मुझे यह पता है कि जैसे ही मेरे मन को डर लगेगा तुरंत मैं छोड़ दूंगा। अभी तक ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन दिखी नहीं। प्राणायाम कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, चीजें करता रहता हूं, नहीं होता। शर्मिंदगी है इस चीज की, 100% है। लेकिन अब आप कहोगे क्यों नहीं छोड़? हैबिचुएशन होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैबिचुएशन। I started in 2012 or 13. The first time I drank beer, it was magic moment actually, vodka from Meerut. मेरे को पिला दी गई, मेरी आदतें वहां से खराब कर दी गई। अब निसर्ग दत्त महाराज से किसी ने पूछा कि आप बीड़ी क्यों पीते हो? निसर्ग दत्त महाराज बीड़ी पी, उनकी वीडियो भी है बीड़ी पीते हुए, अद्वैत के बहुत बड़े वो शिक्षक थे। बोलते ये आदत है। प्रवृत्तियां जो होती हैं उनकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी अलग चीज होती है, उनको कंट्रोल करने की विधियां अलग चीज होती है। किसी के अंदर कोई हैवी स्मोकर है, मैं तो हैवी स्मोकर नहीं, मैं लाइट हूं, उसको एक हद तक साधना हेल्प करेगी, लेकिन उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने ऊपर, उसको अपने ऊपर हो सकता है उसको नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़े, रिहैबिलिटेशन जाना पड़े, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऐसे ही नहीं है भैया, हैबिट्स की जो भूमिका है ना वो ऐसे ही नहीं जाती है। इसलिए मैं कहता हूं बहुत कॉन्शियस रहो। अब मेरे अंदर प्रोस्टिट्यूशन की हैबिट नहीं है। कई मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे मैसेज करते हैं, सर मैं सैटरडे रंडी खाने जाता हूं। मैंने कहा क्यों जा रहा हूं? कह रहे सर मजा आता, बस करो, मुझे क्या दिक्कत। अब ये 19 साल की उम्र में आपकी ऐसी आदतें पड़ गई कि आप वैश्या कोठे पे जा रहे हो। क्या ये छूट पाएगी? जब तुम लोग सोचते हो, बड़े स्मार्ट बनते हो अपने आप को कि मैं अपनी शादी के बाद तो छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें जिस्मानी आदतें पड़ चुकी हैं। एक जिस्म में तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरे अंदर ये सब आदतें थी नहीं। मेरी जो मैंने पहली बार मेकआउट किया वो 17-18 किया था, 17-18 में, लेकिन किसके साथ किया था? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं भी चाहूं तो जा सकता हूं 1500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, मैं भी जा सकता हूं। 8000 10,000 की रशियन बुला सकता हूं, यहां घर पे अकेले रहता हूं, क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डर है कि मुझे वो हैबिट नहीं डालनी अपने अंदर। मेरे अंदर ऑलरेडी कुछ हैबिट्स पड़ी हुई। हर किसी के अंदर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब मैं अपना ब्लैक बताता हूं आपको तो आप लोग को हंसी आती है, लेकिन अगर आपका ब्लैक खुल गया तो मुझे डबल हंसी आएगी आपके ऊपर। बहुत सारे सब्सक्राइबर से मैंने बात करी। एक सब्सक्राइबर योगा सिखाते हैं, योगा सिखाने से पहले वो सिगरेट पीते हैं जाके। एक सब्सक्राइबर है, फॉरेनर लड़कियों के साथ संभोग करते हैं वो। उनके जब ब्लैक्स मेरे सामने खुले, एक सब्सक्राइबर मेरे को सुनते हैं और वैश्यागर्दी करते हैं। ये है सब्सक्राइबर। लोग मेरे को सुनते हैं गांजा पी रहे हैं,
कोकेन कर रहे हैं। क्या मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं? तुम्हारे ब्लैक्स के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? किसी के ऊपर भी हंसने से पहले अपने ब्लैक्स देखो कि तुम परफेक्ट हो क्या, तुम्हारे अंदर कोई कमियां नहीं है। यह जगत भिन्नता का जगत है। तो अब सवाल आता है कि सर ठीक है, कोई मतलब नशे का समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, चक्कर क्या है, अब करें क्या, आगे क्या करें? जिस व्यक्ति को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना है, सबसे पहले तो उसको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि किस तरीके की एक्टिविटी वो कर रहा है। कई बार मेरे पास कुछ नशीली पदार्थ ऑफर हुए, मैंने रिजेक्ट किए। एज अ म्यूजिशियन अगर आप देखें तो लोग स्टेज पे चढ़ते, बड़े से बड़ा बैंड, नाम नहीं लूंगा बैंडों का, आप बड़े से बड़ा बैंड कोई भी उठा लो, लाइनें खींचेंगे, उसके बाद चढ़ेंगे। लाइनें खींच के, यानी पाउडर पीते हैं वो लोग, पाउडर, बिना पाउडर सूंघे वो जा ही नहीं। ये हालत चल रही इस समय। और एक और चीज बड़ी रोचक लगेगी आपको जान के कि मरेंगे हम लोग भी साथ में, हम लोग भी, हमें भी कष्ट में एक साथ जीना पड़ेगा, हमें भी कष्ट में जाना पड़ेगा साथ में इनके। ये मत सोचो कि जिन्होंने कर्म अच्छे किए वो बचेंगे। 4 लोगों ने चमगादड़ खाया, पूरी दुनिया ने झेला। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। ये एसएम का डायलॉग है, लेकिन ये डायलॉग यहाँ पे बहुत बड़ा अधिष्ठान रखता है। ये मत सोचो कि तुम बचोगे। जो आदमी कर रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया करते हैं, उसके चक्कर में हम भी फंसेंगे। तुम्हें भी उन्हीं पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, मरोगे तुम भी। ये सत्य है। तो अब भिन्नता जो इतने अंदर आ जाती है, हमें भिन्नता चाहिए। भिन्नता, जितना ज्यादा मन तुम्हारा रेस्टलेस है उतना ही तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाओगे। अभी मेरा एक दोस्त है, आया था अभी कुछ दिन पहले, वो रुका अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते रुका। दूसरे दिन वो नाराज हो गया मेरे से, दूसरे तीसरे दिन। अब क्या नाराजगी छाई भाई के अंदर की, कहता है भाई तुम यार कुछ करते ही नहीं हो, अपने काम निपटाते हो, फिर तुम कमरा बंद करके लॉक करके अपना अंदर बैठे रहते हो। तो वो इतना नाराज हो गया कि बालकनी में जाके मुंह बना के बैठ गया। कहता चलना है कहीं? मैंने कहा कहीं नहीं जाना। कहाँ? हाँ भाई कहाँ चल, सुबह उठेगा, हाँ भाई कहाँ चलना? मैंने कहा कहीं नहीं जाना। फिर सुबह उठा, कहाँ चलना? मैंने कहा कहीं नहीं जाना। अब कहाँ जाए? कहाँ? यहाँ दिल्ली में इतना प्रदूषण है, हर जगह घूम चुके हैं, क्या जाएं? मेरी गर्लफ्रेंड जब 50 बार बोलती तब मैं 1 बार उसको लेने जाता हूँ, लेके जाता हूँ कोई घुमाने। वो तो मेरे हिसाब से एडजस्ट हो गई है। वो आए जनाब साहब, अरे यार पार्थ यार क्या कर रहा है भाई, यार चल यार कहीं चलते हैं यार, कुछ एक्टिविटी करने के लिए, मुझे कुछ काम करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव होते रहना चाहिए, मुझे कुछ करने के लिए चाहिए। मुंह बना के बालकनी में बैठ गया। मैं देखता रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा भाई यार तुम कहीं जा ही नहीं रहा। ही वाज लाइक, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी गर्लफ्रेंड बोलती रहती है तुम चलो चलो, वो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, वो मैं तो जाता नहीं। तुम कौन हो तुम? तो फिर मेरी बाइक का कुछ डिस्क प्लेट बदलवानी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। काम पड़ा था, गए निकले। उसको घुमा के लाया मैं, यहाँ 10 किलोमीटर अंदर ले गया, घुमा के लाया, खुश हो गया। फिर कहता है पीछे से यार कुछ करने के लिए चाहिए। कहता मैं घर जा रहा हूँ वापस, मेरे काम पड़े हुए हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे काम पड़े हुए हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे काम पड़े हुए हैं।
मैंने क्या काम, मैंने पूछा हो सकता है बहुत खतरनाक काम होगा, क्या काम पड़े हुए? कह रहा कुछ नहीं, 3rd फ्लोर पे लेबर लगी हुई है, अब पापा मम्मी हैं वही लोग बनवा रहे हैं, वही घर बनाना है। मैंने घर तुम सीमेंट तुम उठा रहे हो क्या, ढो रहे हो तुम? कहना सीमेंट नहीं, वो मॉनिटरिंग करनी होती है ना, कौन सही से काम कर रहा है। काम करने मेरे काम निपटाऊंगा, काम निपटाऊंगा, काम निपटाऊंगा। अब मेरे को देख के वो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, इसका क्या चक्कर हो रखा है। चक्कर कुछ नहीं है, तुम्हें भागना तो आ गया लेकिन रुकना नहीं आया। तुम लोग कर क्या रहे हो सुबह से लेकर शाम तक? सिर्फ काम काम, सुबह उठो काम, शाम को काम, सुबह उठो काम, शाम को काम। जो साला काम कर रहा है वो काम ही कर रहा है, वो अकर्म में या अकाम में रुचि नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता। ही डजंट बिलीव इन द पॉजेस, ही डज नॉट बिलीव इन द स्टॉपेजेस, ही डज नॉट बिलीव इन स्टेगनेंसी। जो काम कर रहा है वो साला काम ही कर रहा है, उसके लिए काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बैठा हुआ है वो बैठा ही हुआ है, काम ही नहीं कर रहा, वो बैठा ही हुआ है, बैठा ही हुआ है, बैठा ही हुआ है। मुझे जब नीड पड़ती है तो मैं जाता हूं। अब मुझे गाड़ी का कुछ काम करवाना था, मैं चला गया। अब मैं क्या वहां पे हुमायूं टूम जाऊंगा क्या तुम्हारे साथ घूमने? मॉल चलो, अरे क्या करें मॉल में जाके, 1000 बार मॉल जा चुके, एक बार और चले जाएंगे तो उससे क्या होने वाला है? तो लोगों को समझ नहीं आया।